तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देख सकते हैं मतलब ओवरऑल अगर मार्केट का सेंटीमेंट देखेंगे तो एक अच्छा खासा मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है। मार्केट ऊपर ही चल रहा है मतलब, हालांकि थोड़ी सी गिरावट हुई आज के कुछ मतलब कह सकते हैं सेकंड हाफ में, लेकिन अगर ओवरऑल अगर मूड देखेंगे तो एक अच्छा ही मूड बनता हुआ दिख रहा है। और सिर्फ भारत का नहीं, विदेश का भी देखेंगे आप, यूएस को भी देखेंगे, यूएस का मार्केट भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा मूड मतलब चल रहा है। और भारत का मार्केट का भी देखेंगे, भारत के शेयर मार्केट का, तो एक कह सकते हैं अच्छी बात है। आप कह सकते हैं बुल रन चालू है, सब आप बोल सकते हैं। और आपको अंदाज भी आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस मतलब कह सकते हैं आईपीओ की बारिश चल रही है। हर दिन कोई ना कोई आईपीओ ला रहा है, तो मतलब इससे भी अंदाजा आता है कि मार्केट में अभी बुल रन चल रहा है। और अच्छा समय मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पैसे बनने का मतलब अच्छा समय है। और ऐसे समय में काफी लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना चाहिए। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता था, और जो अभी मतलब समय चल रहा है उसको एक कह सकते हैं सांता क्लॉस रॉली भी उसको कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी क्रिसमस बहुत ही पास में है। और अगर आप देखेंगे तो बाहर के मार्केट भी मतलब इस समय अच्छे मतलब लोग खरीदारी करते हैं, और खरीदारी करेंगे तो मतलब मार्केट ऊपर रहता है। तो मतलब कह सकते हैं अभी मैक्सिमम टाइम्स मतलब 10 में से आप समझेंगे 8 बार ये जो समय है इसमें मतलब मार्केट ऊपर ही रहता है। मैक्सिमम टाइम्स मार्केट ऊपर रहता है, तो मतलब इसका भी कह सकते हैं अच्छा फायदा भारत के मार्केट को भी मिल रहा है। और कह सकते हैं कोई खराब न्यूज़ भी नहीं आ रही, तो इसका वजह से आप देखेंगे तो देश विदेश के मार्केट भी और भारत का मार्केट भी अच्छा कर रहा है। लेकिन और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे समय में मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय में मैं जो मेरी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ऐसे समय में करना चाहिए कि जो आपके पोर्टफोलियो उसमें आप कुछ मतलब ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो कुछ खास नहीं होंगे, जो कुछ चलते नहीं होंगे, पर वो इस समय बुल रन चल रहा है, मार्केट में एक ओवरऑल अच्छा मूड चल रहा है, तो वो भी मतलब शेयर्स अच्छे खासे भाग रहे होंगे, वो भी कुछ मतलब आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो उस स्टॉक से आप मतलब अभी निकल सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं करता हूँ। क्योंकि कभी 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 क्या होता है, आप कभी कभी स्टॉक्स जो पिक करते हैं कभी कभी चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते, तो कभी कभी ऐसा भी होता है लंबे समय से भी नहीं चलते। और मतलब स्टॉक्स में फंडामेंटल्स भी कुछ मतलब हो सकता है खास नहीं रहे अभी। जब आपने लिए होंगे तब आपको लगा होगा कि चल सकती है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं मतलब। ज़्यादातर में ऐसे स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में होता है मेरे साथ तो भी, कि हम खरीद लेते हैं और फिर हमें लगता है कि आप मतलब थोड़े समय कुछ सालों बाद क्या नहीं चल रही कंपनी। तो ऐसा समय अच्छा होता है, क्योंकि अगर ऐसे समय मैक्सिमम स्टॉक्स जो होते हैं वो आप मतलब भाग रहे होते हैं, तो ऐसे समय में आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। मगर ध्यान रखना, प्रॉफिट बुकिंग भी कौन से स्टॉक्स में, फिर से एक बार मैं बता दूं, जो खराब स्टॉक्स है मतलब जो आपने काफी समय पहले लिए थे और अभी नहीं चल रहे और अभी थोड़े ऊपर आ चुके क्योंकि बुल रन चल रहा है, ओवरऑल मार्केट भाग रहा है, तो वैसे स्टॉक्स में से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो बढ़िया स्टॉक्स है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो उसमें तो मतलब वो भी भागते होंगे, लेकिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग मतलब करने की कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आने वाले समय में पैसे बनने वाले उसमें। हालांकि आपको पैसे चाहिए होंगे आने वाले समय में, तो प्रॉफिट बुकिंग उसमें भी आप कर सकते हैं। और यदि अगर आप देखेंगे तो एक जो फेड की भी जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी वही कहा आने वाले समय में मतलब अगले साल हम रेट कट भी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया, और मार्केट भी मतलब मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया। तो मतलब ये सारी बातें को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल एक अच्छा मूड चल रहा है, और हो सकता है रैली और भी आगे भी चलती रहे। तो इसी की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक्स में बने रहना है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है अभी भी कोई ऐसे स्टॉक्स हो जो कह सकते हैं निगेटिव रिटर्न दे रहे हो, मतलब माइनस में हो, अभी भी निगेटिव रिटर्न दे रहे हो। तो वैसे स्टॉक्स को भी आपको मतलब एनालिसिस करना है, स्टडी करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मतलब इतने बुल रन में भी अगर वो स्टॉक्स नहीं चल रहे आपके, उसमें अभी भी आप निगेटिव रिटर्न्स में हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हो सकता है वो स्टॉक्स खराब हो, या हो सकता है आपने काफी काफी ज्यादा हाई प्राइस पे लिया हो। और देखना है क्या, अगर वो स्टॉक्स नहीं चल रहे तो उसके जो पीयर कंपैरिजन है, मतलब उसी सेक्टर के जो दूसरे स्टॉक्स है वो चल रहे क्या नहीं चल रहे, वो भी मतलब सब आपको स्टडी करना है। अगर वो चल रहे और सिर्फ आपकी जो लीव कंपनी नहीं चल रही, तो उसके बारे में आपको मतलब सोचना है, एनालिसिस करना है इन डेप्थ, क्या वो कंपनी क्यों नहीं चल रही है। क्योंकि मतलब ये बुल सेक्टर कह सकते हैं, जो बुलिश कह सकते हैं बुलिश मार्केट है अभी, और बुल रन चल रहा है, उसके उसके बावजूद अगर आपके कोई स्टॉक आपको निगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो मतलब सोचना चाहिए आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं भी मतलब मेरे पोर्टफोलियो में भी एक जो स्टॉक है जो मतलब अभी भी मुझे निगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, उसका नाम है आईईएक्स लिमिटेड। तो आप जानते होंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो कंपनी है, मतलब ये काफ़ी मतलब गिर चुकी है। और आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, सरकार ने काफ़ी ऐसे निर्णय लिए थे जिसकी वजह से अगर आप देखें
तो जो उनकी एक मोनोपोली है वो मतलब उनके जाने के चांसेस थे, इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट हुई थी उस कंपनी में। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो उसमें मेरी एवरेज प्राइस है वो अभी भी ज़्यादा है और मुझे अभी भी पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं उस शेयर में, उस कंपनी में। तो मतलब ये बात मुझे पता है, तो इसके लिए मैं रिलैक्स हूँ। मुझे पता है क्या अगर भविष्य में अगर सरकार ने जो मतलब अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ तो आई नहीं, मगर अगर सरकार ने जो निर्णय सोच रही है वो ले लिया तो फिर वो और गिर सकती है, और नहीं लिया तो मतलब और भाग सकती है। तो मतलब इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो ये सारी बातें आपको भी मतलब देखना है। अगर कोई आपके पोर्टफोलियो में ऐसा जो स्टॉक है जो निगेटिव रिटर्न दे रहा है तो देखना है क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है या मैनेजमेंट ने कुछ मतलब गड़बड़ की है, मतलब मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे निर्णय लिए या क्या बात है, क्या उस बाकी उस सेक्टर के बाकी के स्टॉक्स चल रहे हैं नहीं चल रहे, या फिर आपने अच्छे स्टॉक, हो सकता है आपने अच्छा स्टॉक भी लिया हो लेकिन वो काफ़ी हाई प्राइस पे लिया हो। जैसे अगर बात करें तो केमिकल सेक्टर में एक हैंगओवर अभी भी चालू है, तो हो सकता है आपने केमिकल सेक्टर का अच्छी कंपनी को पिक किया हो लेकिन वो हाई प्राइस पे पिक किया हो, तो ये भी कह सकते। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको हो सकता है निगेटिव रिटर्न हो। तो इस सारी बातों को एनालिसिस करना है और फिर अपना डिसीजन बनाना है, क्योंकि मैं तो भी ऐसा ही करता हूँ और इससे मतलब अच्छा खासा फायदा भी होता है। तो इसीलिए मैंने ये बात आपको भी बता दी। और इतना ही नहीं, अभी आपको मतलब पता होना चाहिए कि आने वाले समय में क्या इंपॉर्टेंट डेट्स भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर देखेंगे तो कल यूएस के जीडीपी के आंकड़े भी आने वाले, तो हो सकता है मतलब कैसे आते वो भी एक बार देखना होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब सांता रैली कहते हैं इसको, जो अभी चल रहा है सब ओवरऑल जो मार्केट भाग रहा है उसको सांता रैली कहते हैं। और अगर फ्लैट भी आंकड़े आए तो मतलब खुश होंगे और रैली बरकरार रहने के आसार होंगे। और अगर देखना होगा मतलब कैसे आते हैं कल यूएस के जीडीपी के आंकड़े। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।